Welcome to Rizvi's e-learning channel. गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम इसमें आगे का टॉपिक देखते हैं। टॉपिक में इसमें देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, जिसको हम लोग जानते हैं पीएमएमसी से भी। तो पहले तो आप देखिए इसमें लिखा है परमानेंट मैग्नेट, मतलब इस इंस्ट्रूमेंट में परमानेंट मैग्नेट का इस्तेमाल हो रहा है, प्लस दूसरा वर्ड लिखा है एक मूविंग कॉइल, मतलब परमानेंट मैग्नेट के साथ हमारा एक मूविंग कॉइल है। ठीक है, तो ये नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इसमें क्या क्या चीज यूज हो रही है। जैसे परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल है, अगर हम ये देखें तो ये हमारा परमानेंट मैग्नेट है। ठीक है, और ये हो गया हमारा परमानेंट मैग्नेट, एन और एस से हमने इसको डिनोट किया हुआ है। ठीक है, अब हम ये कहें दूसरा है हमारा इसमें मूविंग कॉइल। मूविंग कॉइल मतलब क्या हुआ, ये जो हमारा हुआ ये हमारा मूविंग कॉइल है। मूविंग कॉइल जिसमें पहले इसका हम पहले सबका अलग अलग चीज हम इसमें दिखा देते हैं। देखिए जैसे इसको हम लोग कहेंगे स्केल, ये हो गया हमारा पॉइंटर। ठीक, ये हो गया हमारा स्प्रिंग, ये हो गया हमारे परमानेंट मैग्नेट, ये भी हमारा परमानेंट मैग्नेट हो गया। ठीक, ये हो गया हमारा आयरन कोर। ठीक है, और ये हो गए हमारे ज्वेल बियरिंग, इसको इसको और इसको कहते हैं। ठीक है, ये भी हमारा स्प्रिंग हो गया। और ठीक है, ये चीज हमारे इसमें ये हो गए प्रॉपर। और इसमें अगर हम देखें तो हमारा ये जो यूज होता है, ये जो बाहर का जो ये तो देखिए ये हमारा आयरन कोर हो गया। ठीक है, ये हमारा आयरन कोर होता है। इसमें ये जो बाहरी पार्ट होता है ये इसको हम लोग कहते हैं एल्युमिनियम फॉर्मर। एल्युमिनियम फॉर्मर, ठीक है, इसको डिनोट करते हैं एल्युमिनियम फॉर्मर। और इसके ऊपर कॉइलिंग की जाती है, इस एल्युमिनियम फॉर्मर के ऊपर कॉपर की कॉइलिंग होती है। ठीक है, कॉपर की। और ये जो हमारा स्प्रिंग होता है ये फॉस्फोरेट का बना होता है। ठीक है, ये हमारा स्प्रिंग हो गया, इसको हम यहां लिख रहे हैं फॉस्फर ब्रॉन्ज। ठीक है, ये स्प्रिंग हमारा इसका बना होता है। अब देखिए ये हमने यहाँ पे दो डायग्राम आपको बनाया हुआ है, पहला है क्रॉस सेक्शनल व्यू, दूसरा है टॉप व्यू। देखिए पीएमएमसी मोस्टली यूज किया जाता है हमारे एमीटर्स में, वोल्ट मीटर्स में, जिसके थ्रू जो हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि उसमें डिफ्लेक्शंस होते हैं, जो पॉइंटर डिफ्लेक्ट करता है, आखिर वो किस बेस पर डिफ्लेक्ट कर रहा है, इस परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल के बेस पे ही एमीटर वोल्ट मीटर हमारे वर्क करते हैं। क्रॉस सेक्शनल व्यू क्या होता है कि किसी भी चीज को मान के चलिए हमने कोई भी चीज है उसको हमने बीच से काट दिया, उसको अलग कर दिया, अब ये कटा हुआ भाग आप इसको ये देखिए। टॉप व्यू में देखिए आपको ये इस तरह दिखेगा, ये क्या है आपका, ये जो ये वाला पार्ट है, ये गोल वाला, ये हो गया आपका कोर, आयरन कोर, ये गोल वाला पार्ट। ठीक, ये हो गया आपका स्प्रिंग, ये वाली स्प्रिंग ये लगी है, ये पॉइंटर, ये हो गया आपका पॉइंटर, ये हो गया आपका स्केल, ये हो गया आपका स्केल, ये हो गया हमारा इस पीएमएमसी का टॉप व्यू। अब हम चलिए इसका हमने बता दिया कि ये मोस्टली एमीटर वोल्ट मीटर में यूज किया जाता है। अब हम इसकी वर्किंग जानते हैं कि आखिर ये वर्क कैसे करता है। देखिए वर्किंग में अब हम इसमें आते हैं, अगर हमको माने कि अगर हमें मोस्टली अगर हम आपको पहले बता देते हैं कि नॉर्मल वर्क कैसे कर रहा है। देखिए इसमें क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट है, ठीक, यहाँ पे क्या है एल्युमिनियम फॉर्मर लगा हुआ है, इसके ऊपर हमारी कॉपर की वाइंडिंग की हुई है, पूरी कॉपर की ऐसे लंबी सी वाइंडिंग की हुई है। आयरन कोर हमारा स्टेबल कंडीशन में है। जब भी ये और ये स्प्रिंग्स को हम एक सप्लाई के थ्रू पास करेंगे, जैसे अगर हमको किसी भी चीज का वोल्टेज मान चलिए जैसे अगर हमको किसी चीज का करंट नापना है, तो अगर हम ये कहें कि
अगर हमें किसी भी चीज़ का करंट नापना है कि उस सर्किट में कितनी करंट दौड़ रही है, ठीक है, जैसे अगर हमने करंट नापने के लिए हमेशा सीरीज में एमीटर का यूज किया जाता है। अगर हम माने कि अगर इसका हम सीरीज में हमको करंट नापना है कि इस आखिर इसमें कितनी करंट जा रही है, तो एमीटर का एक तो ये पॉइंट हुआ, एक ये पॉइंट हुआ। आपने देखा होगा ना, 2 पॉइंट लेके ऐसे टच करके देख सकते हैं। तो एक पॉइंट क्या करते हैं, हम इस एक पॉइंट को हम एक स्प्रिंग से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक, और दूसरे पॉइंट को हम कनेक्ट करते हैं दूसरे स्प्रिंग से, ठीक है। अब ये इस इतना पार्ट को, ये पूरा पार्ट वर्क कर रहा है। कैसे कर रहा है, एक सिरा हमने इसका जोड़ा एक स्प्रिंग से, दूसरा सिरा हमने जोड़ा उसके दूसरे स्प्रिंग से। अब ये देखिए क्या होगा, जब इसमें हम लोग करंट फ्लो कराएंगे, अगर इस एमीटर के थ्रू अगर हम पास कराएंगे करंट को, तो क्या होगा, यहाँ पे फ्लक्स जनरेट होगा, इसमें फ्लक्स जनरेट होगा ना। फ्लक्स क्या होगा, N2S पे रहेगा, N2S जाएगा, सीधे फ्लक्स जाएगा, फ्लक्स उधर। जब फ्लक्स उधर जाएगा, दोनों मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट है, मैग्नेटाइज होगा। बीच में आयरन कोर लगा हुआ है आपका स्टेबल कंडीशन में। एल्युमिनियम फॉर्मर है ये, एल्युमिनियम फॉर्मर के ऊपर कॉपर की वाइंडिंग की हुई है। तो उसमें क्या होगा, जब फ्लक्स जनरेट होगा, तो उसमें टॉर्क डेवलप होगा। जब टॉर्क डेवलप होगा तो ये जो हमारा एल्युमिनियम फॉर्मर है जिसके ऊपर वाइंडिंग की हुई है, ये मूव करेगा। मतलब जब एक टॉर्क मिलेगा तो हल्का सा मूव करेगा, ये जितनी भी करंट पास होगी, जब ये मूव करेगा, स्प्रिंग उस बेस पे एनर्जी स्टोर करेगी, घूमेगी। जब ये घूमेगा तो पॉइंटर हमारा शो करेगा कि आखिर उसमें कितनी करंट गई, ठीक है, ये मूव करेगा। ये आपने समझा। इसी का अगर हम टॉप व्यू में देखें तो ये हो गया हमारा आयरन कोर। आयरन कोर, ये स्प्रिंग गई, हमने सप्लाई दी दोनों स्प्रिंग को, इसमें टॉर्क डेवलप हुआ। जब टॉर्क डेवलप होता है तो हमारा पॉइंटर मूव करेगा। ये प्रॉपर इसकी वर्किंग हो गई। अगर हम ये जाने कि आखिर ये किस बेस पे, मतलब किस फॉर्म पे ये वर्क कर रहा है, तो पीएमएमसी जो हमारा होता है वो मोस्टली वर्क करता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड थंब रूल पे, ठीक है। उसमें क्या होता है कि फ्लक्स तो ये जा रहा है आपका, फ्लक्स N2S जा रहा है, ठीक है, करंट आपकी फ्लो हो रही है, प्लस टॉर्क डेवलप हो रहा है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। फ्लक्स जनरेट हुआ, जब इन दोनों के बीच में जब फ्लक्स जनरेट हुआ तो उससे हमारा एक टॉर्क डेवलप हुआ। टॉर्क डेवलप हुआ तो उसने क्या किया, इसको मूव किया, मतलब एक धक्का दिया। जब इस कॉइलिंग में मैग्नेटाइज हुआ, टॉर्क डेवलप हो गया, पॉइंटर मूव कर गया। अब जब पॉइंटर मूव कर रहा है तो अब वो किस पॉइंट पे जाके रुकेगा, हमने इसके पहले टॉर्क वाले में वो पढ़ा था, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क, डैम्पिंग टॉर्क। ये तो हुआ हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, जिसने इसने हमको प्रोवाइड किया कि हाँ ये इतनी वैल्यू प्रोवाइड किया इसने हमको, इसने टॉर्क डेवलप किया। अब इस पॉइंटर को रोकना भी है, एक पॉइंट पे जाके रुकेगा ना, तो इनकेस अगर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क अगर बढ़ेगी, अगर इंक्रीज करेगी अगर हमारी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, तो भाई जो हमारी ये कंट्रोलिंग टॉर्क है वो भी तो बढ़ेगी, वो भी तो उसी प्रेशर से उसको रोकेगी। तो हमारा जो कंट्रोलिंग टॉर्क होता है वो भी बढ़ेगा। जितना स्पीड से पॉइंटर डिफ्लेक्ट करेगा उतनी ही स्पीड से वो उसको उल्टा ढकेलेगा एक पॉइंट पे लाने के लिए, ठीक है। और ये जो स्प्रिंग लगी थी, अब इसमें आया पॉइंटर के ऑसिलेशंस होते हैं, आके दोनों तरफ से प्रेशर लग रहा है तो वो हल्का वाइब्रेट करेगा। जब ये वाइब्रेट करेगा तो डैम्पिंग टॉर्क का क्या काम था, उसमें इसके ऑसिलेशंस को स्टेबल करना, जिससे हमको एक परफेक्ट रीडिंग प्रॉपर मिल सके। तो स्प्रिंग में देखिए जब ये एनर्जी स्टोर हुई, ये भी तो उसको अपोज कर रहा है ना, ढकेल रहा है अपोजिट में स्टोर की, ताकि इसने क्या किया कि करंट फ्लो हुई, मूव किया, स्प्रिंग घूमी तो उसमें एनर्जी स्टोर हुई। वो स्प्रिंग क्या करेगा, अपने आप को रिलीज करना चाहेगा, मतलब जो उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो रही है, खींच रही है, वो उसको स्टोर करेगा। वो उसको स्टोर किया, वो कंट्रोलिंग टॉर्क, मतलब उसने उस पर रोक दिया। डैम्पिंग, ये इसको रिमूव करेगा, जो उसके ऑक्सीलेशंस है उसको रोक देगा। ये हो गया प्रॉपर आपका परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल का वर्किंग। और प्लस ये, और मोस्टली अगर हम देखें तो इसमें हमने बीच में आयरन कोर इस्तेमाल किया हुआ है।
आयरन कोर हमने इसलिए इस्तेमाल किया हुआ है, इसमें इस्तेमाल किया जाता है कि ये बहुत तेज मैग्नेटाइज होता है। ये मैग्नेटाइज होता है क्यों? क्योंकि करंट फ्लो हो रही है इसके अंदर, दोनों साइड तो पहले से परमानेंट मैग्नेट लगे हुए हैं, मैग्नेटिक फील्ड तो पहले से आपके पास इसमें फ्लो कर रही है, फ्लक्स जनरेट हो रहा है, फ्लक्स जनरेट हो रहा है, अंदर ये कोर मैग्नेटाइज हो रहा है, मैग्नेटाइज हो रहा है, तो इसमें क्या है, मूविंग आ रही है। ये आपका मूविंग पार्ट है, ये बाहर वाला पार्ट, ये जो एल्युमिनियम फॉर्मर है, ये आपका मूविंग पार्ट है। ये बेचारा स्टेबल रहता है, यहाँ पे एक जगह आराम से रहता है। ये मूविंग वाला पार्ट है, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कॉइलिंग हुई हुई है कॉपर की, डायरेक्ट करंट फ्लो हो रहा है, मूविंग आया, मैग्नेटाइज हुआ आयरन कोर, इसने एक टॉर्क डेवलप किया तो पॉइंटर में आपकी मूवमेंट आई, ठीक है। यही सेम वेव आपका टॉप व्यू में गया। अब इसी के बेसिस पे हम लोग आगे चलते हैं गैल्वेनोमीटर में।